इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। अभी ये जानना चाह रहे हैं क्या ये उस बिज़नेस को कंटिन्यू करें या अपना जॉब में दोबारा से आएं। और एक लंबा इनका करियर है जॉब में, जहाँ पर इनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन था और यहाँ पर इनको उतना ना तो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आ रहा है और ना वैसे सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो इनके अंगूठे का स्तर काफ़ी मजबूती पकड़े हुए अंगूठा है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। तो काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी नज़र में आ रहे हैं और दृढ़ता वाली पर्सनैलिटी है ये। यदि हम फिंगर्स का भी ऊपर से शेप देखें तो ये मूसलाकार शेप है। ऐसे में व्यक्ति के दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है और स्टेबली वो डिसीजन लेता है। लिटिल फिंगर का झुकाव जिस प्रकार से सूर्य के फिंगर की तरफ है, ऊपर से फैलेंज का मुड़ाव सूर्य फिंगर की तरफ आता है, ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली, ऐसे में हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। साथ ही में डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी फास्ट देखी जाती है ऐसे व्यक्तियों में। इच्छा शक्ति और लॉजिकल रीजनिंग, इसका समन्वय रहता है इनके डिसीजंस में। जब भी आप डिसीजन लें तो कोशिश यही करें कि साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप एनालाइज करके उसे आगे बढ़ सकें। इस प्रकार का छिद्र जब ये फिंगर्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप रहेगा। जब इस प्रकार का गैप आप देखते हैं दो फिंगर्स के बीच में, फर्स्ट टू फिंगर्स में, तो ऐसे लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं, अलग से सोचते हैं जो जनरल लोग नहीं सोच पाते हैं। इसलिए इनके विचार जो है जनरल लोगों से उतना मेल भी नहीं खाते हैं। यदि हम देखें अगर ये इन छिद्रों के आर पार देख पा रहे हैं तो ऐसे में पैसे बचाना या हाथ में पैसे का जो फ्लो रहता है वो थोड़ा कम रहता है। कारण वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, री इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो एजुकेशन पे री इन्वेस्ट कर दें, चाहे मकान पे, चाहे किसी और काम पर, लेकिन हाथ में पैसे का फ्लो कम रहता है और री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी देखा जा सकता है। ये पहला छिद्र आप ये लगा लीजिए 25 साल, ये 50 साल और ये 75 साल। तो इस प्रकार से पूरी उम्र ही पैसा नहीं हाथ में रहता है यदि इस प्रकार से छिद्र हाथ में देखे जाएं। मरकरी फिंगर की जो ऊंचाई है वो स्लाइटली कम है रिक्वायर्ड लेवल से। ऐसे में इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी आपको वर्बली और जो आप लिखित में देते हैं चीज़ें वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे अपने कलीग्स के साथ चाहे अपने पार्टनर्स के साथ। कोई भी गोल गोल बात जहाँ पर भी होगी वहाँ बिजनेसेस में लॉस होते हैं। तो स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी आपके टर्म्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पष्ट होनी चाहिए। यदि वो रिटर्न में नहीं है तो उसे रिटर्न में डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चाहे ये सूर्य के फील्ड में काम करें चाहे ये जुपिटर के फील्ड में काम करें, इनको सफलता बराबर ही मिलने वाली है। जुपिटर के फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव और सूर्य के फिंगर का झुकाव एक दूसरे के तरफ है, ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है तो पैसा कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है। हमारे जो भी फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं हमारे दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। यदि हम लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज देखें तो प्योरली दिखाता है मनी माइंडेडनेस को, जिस प्रकार से इसकी शेप है। सेकंड फैलेंजेस यदि हम देखें तो दिखाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें दिखाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स। सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है हम कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को जीवन में आगे लेकर जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि हम कितने मेहनती हैं। जो भी हमने ब्रेन में सोचा क्या हमने उसे उतना वैल्यू वाइज किस प्रकार से हम उसे मनी वाइज कन्वर्ट कर पाते हैं बिजनेस को। मरकरी की फिंगर का सेकंड फैलेंज इनका काफ़ी बड़ा है। ये दिखाता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से फाइनेंशियली मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज से रिलेट करते हैं। यदि मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँ, थर्ड फैलेंज जो है मरकरी फिंगर का वो काफ़ी स्मॉल है। देखिए जब इस प्रकार से ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है, जब बॉडीली एनर्जीज में ये वाला फैलेंज छोटा हो जाए कनिष्ठा उंगली का, तो इसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी दिखाता है ये, और जन्म से संबंधित रोगों को भी दिखाता है। डिसीजन मेकिंग जब कम प्रभावी होती है और संकोच बढ़ने लगता है तो इसमें हम देखा जाता है कि बिजनेस भी लूज़ करना शुरू कर देता है इंसान। ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये यहाँ पर बहुत छोटा ये फैलेंज है। ये उंगली हमारी शोध कार्य के लिए भी रहती है। यदि इस प्रकार से एक फैलेंज इस
ये छोटा हो जाए तो रिसर्च का कार्य भी, या बिजनेस में उतरने से पहले जो रिसर्च लगती है वो भी इंसान कम करता है, तो उस वजह से भी थोड़ा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि विदाउट रिसर्च आप उस काम में कूद गए या विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आप उस काम में आए तो भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग किस प्रकार है। ये आपका लो सेट माउंट है, ये 2 फिंगर्स इस प्रकार से और ये लो सेट है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की। फिंगर्स पर इस प्रकार के वर्टिकल लाइंस आप इन 2 फैलेंजेस पर देख पा रहे हैं फिंगर्स के। ऐसे में इंसान जो है काफ़ी ओपन नेचर का होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। इस प्रकार से इनका ये जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं, इनकी एक ग्रोथ की रेखाएं हैं। जो भी इस प्रकार से ग्रोथ की रेखाएं हैं, इस प्रकार ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं। जो रेखाएं इनको शनि की तरफ देखती हैं वह इनकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं, और ये रेखा इनको इंटरेस्ट भी दिलवाती है पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस की तरफ, और ये संतान के सुख की रेखाएं भी हैं। ये रेखा जो इधर से निकल रही है ये बाधा उत्पन्न करती है। अब मुझे ये यहाँ पर नहीं कंफर्म है कि ये तिल है या कुछ दाग धब्बा है। कई बार फोटो में वैसे भी चीज़ दिखाई देती है। यदि ये तिल या दाग धब्बा है तो इसके इफ़ेक्ट्स अलग रहते हैं। सोशल सर्कल को इफ़ेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा फैमिली लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं, और वाइफ के साथ थोड़े से संबंधों में भी दिक्कतें रहती हैं यदि ये तिल या धब्बा है। यहाँ पर मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कतें या मतभेद देखे जा सकते हैं वाइफ के साथ। आइए अब हम देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये शनि का माउंट है। शनि का माउंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इनका फल देने वाला माउंट है ये। इस प्रकार की रेखाएं भी हैं। देखिए, एक से अधिक जब रेखाएं होती हैं तो उतना कन्फ्यूजन की तरफ ज़्यादा रहता है। ये इनकी शनि की मेन रेखा दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से ऊपर से इन्हें ये रेखाओं को काटती है। जब रेखा ऊपर से इस प्रकार से काटे तो आप ये समझिए कि बिजनेस जो पार्टनरशिप में है वहाँ पे लॉसेस होते हैं। देखिए, जब इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर जब क्रिएट हो जाता है इन लाइंस के थ्रू, तो इंसान को तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचें। आइए देखते हैं यहाँ पर सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए, सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी नीचे से उभरती हुई ऊपर को आ रही है, लहराती हुई आ रही है। जब आप यहाँ पर होते हैं तो आप 50 साल के होते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती है आपका नाम भी बढ़ता है। सूर्य की रेखा ये बताती है जो भी काम में आप रहे होंगे उसमें काफ़ी विस्तार रहा होगा, या काफ़ी एरिया आप कवर करते होंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये सिस्टर लाइंस हैं, और काफ़ी जल्दी ही इंसान कमाने की तरफ भी ध्यान देता है जब इस प्रकार से ऊपर से इम्प्रेशंस सूर्य रेखा के आने शुरू हो जाएं। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, पारंगत होंगे। दूसरी तरह से मैं यदि इसको एनालाइज करूं तो ये एक आकर के डिवीज़न में यहाँ पर वी की डिवीज़न बना देता है। तो ऐसे में इंसान अपनी फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा फंसा हुआ होता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। यदि हम देखें तो ऊपर भी इस प्रकार से वी बन रहा है। तो जब इस प्रकार से चीज़ें निकल के आती हैं तो इंसान कहीं ना कहीं वर्क एरिया में भी टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है, और इंसान का फोकस नहीं बैठ पाता है। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। बुध का माउंट आपका लो सेट माउंट है, और यहाँ पर एक बॉल की फॉर्मेशन होती है। देखिए, जब ये दोनों उंगलियाँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं, शनि की और सूर्य की, तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। जब संघर्ष बढ़ता है, नाम के लिए भी संघर्ष बढ़ता है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उतना नाम नहीं मिलता है, या कोई भी आपको क्रेडिट दे करके राज़ी नहीं होता है। वही चीज़ ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है जब ये बॉल का फॉर्मेशन होता है। आप क्रेविंग करते हैं अपने नाम के लिए, यानी नाम के प्रति एक ललक पैदा हो जाती है कि कोई भी काम करेंगे तो आप अपना नाम करना चाहेंगे। ये ललक यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं, ये लो सेट माउंट है। लो सेट माउंट का मतलब है याद शक्ति में भी थोड़ी कमी रहती है। जब मीटिंग निकल जाती है उसके बाद आपको पॉइंट याद आएगा कि मैंने इस व्यक्ति से ये बात कहनी थी जो मैंने मिस कर दी है। तो इसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप नोट्स बना के रखें अपने साथ मीटिंग से पहले। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स देती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल माउंट जो है वो एवरेज से थोड़ी सी बेटर कंडीशन में है।
ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये दाग है या किस प्रकार की चीज़ है, फॉर्मेशन है। यदि ये दाग है तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अचानक से बिजनेस में लॉसेस होते हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट आपको काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है, जिस प्रकार का यहाँ से घुमाव है और इस प्रकार से उठाव है, तो काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है, बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है। जब आप इस प्रकार के क्रॉसेस देखें मार्स के माउंट के ऊपर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड वर्क होता है इंसान के साथ। ब्लड वर्क मतलब यहाँ तो ऑपरेशंस के थ्रू जाता है इंसान, यहाँ कोई एक्सीडेंट्स देखे जा सकते हैं। अगर आप वाहन भी चलाएं तो ठीक से चलाएं, ध्यान से चलाएं, ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ये यहाँ पर आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में इस प्रकार का गुबार आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा गुस्सा या एग्रेशन नहीं है, मैं कहूँगा ठीक मात्रा में है जिसमें होना चाहिए। आपकी मंगल रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं इस प्रकार से, और काफ़ी देखिए लंबे समय तक नीचे तक सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर करें, यहाँ से आपको धन लाभ होगा और आकस्मिक धन लाभ होगा, जिसमें आपको प्रॉपर्टी के प्राइसेस में भी वृद्धि मिलेगी बाद में। कई बार व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी लेता है बच्चों के सुख के लिए कि बाद में बच्चों के साथ उस प्रॉपर्टी में रहेंगे और एंजॉय करेंगे, और कई बार ये भी देखा जाता है बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी वैसे ही रह जाती है, यानी वो वाला सुख नहीं मिल पाता है प्रॉपर्टी का। लेकिन अदरवाइज़ प्रॉपर्टी के प्राइजेस में आप इंक्रीज देखेंगे जब इस प्रकार की रेखाएं आपके पास हैं। आइए देखते हैं चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, और चंद्र के क्षेत्र में हम लोग क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं डेंटेड एरिया है पूरा, ये डेंट है यहाँ पर, इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिल रही हैं। इससे पहले ये रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। ये रेखा आपकी हिम्मत की रेखा है, जो कि ऊपर देखती हुई है और सूर्य को देख रही है। मतलब आप कोई ना कोई ऐसा हिम्मत का कार्य करेंगे जहाँ से कि आपको प्रॉफिट्स होंगे। कोई ना कोई इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट या काम आप ज़रूर करेंगे जो कि प्रॉफिट्स की तरफ देखेगा। इस प्रकार की रेखा आपको कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन देती हुई नज़र आ रही है। आइए देखते हैं अब आपके चंद्र स्थान को। यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंट है। ऊपर उठती हुई रेखाएं आपको भाग्य की तरफ लेकर के जाती हैं, आपकी भाग्य रेखाओं को देखती हैं और ये सपोर्ट करती हैं इनको। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप डेंट देखें इस प्रकार का तो आप सतर्क हो जाइए 4 चीज़ों से। पहला, पार्टनरशिप में बिजनेसेस में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा यदि फाइनेंसेस आपके हाथ में नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपको नुकसान का घर है। दूसरा, किसी भी इंसान से आप, चाहे जॉब हो चाहे आप बिजनेस करें, अपने सीक्रेट्स जहां आप शेयर करेंगे वो आपको बैकफायर करेंगे ही करेंगे। तीसरा, पानी वाले स्थान से आप ज़रूर बचें, चाहे वो ओशंस हो, वाटर स्पोर्ट्स हो या कुछ भी। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। पेट से संबंधित जो रोग हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छे उठाव में माउंट है, और दूसरा कर्वेचर भी अच्छा है माउंट का। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट है, आपको फल देने वाला माउंट है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से शुरू होती है और ये आपकी ब्रेन लाइन भी यहीं पर देखती है। जब ब्रेन लाइन यहाँ पर आके टच करती है, देखती है, तो इसके गुण लेती है। इसके गुण होते हैं इमेजिनेशंस के और क्रिएटिविटी के, और वो इंक्रीज़ कर देती है आपके ब्रेन में। तो बहुत अच्छी रेखा है। यदि वो आप पॉजिटिवली उसे लेकर के चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि नेगेटिव रहेगा वो चीज़ तो आपको डीप, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहेगा, जो कि आपके देखिए ब्रेन लाइन पर यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी मालूम चल रही है। आइए देखते हैं आगे आपके केतु के माउंट को। ये केतु का माउंट आपको काफ़ी फल देने वाला माउंट है। इस प्रकार की जब आकृति यहाँ पर बनती है तो इंसान को आकस्मिक धन लाभ काफ़ी ज़्यादा होता है, और लेटर स्टेजेस पर इंसान धार्मिक भी हो जाता है। जब इस प्रकार का लेटर स्टेजेस पर पैसा आए तो इंसान शेयर भी नहीं करता किसी के साथ। इस फिश का जो मुंह है आपका शनि स्थान की तरफ है, तो ऐसे में व्यापार से या काम से आपको पैसा आएगा। दूसरा, इस प्रकार से जब इम्प्रेशंस निकल कर इस केतु माउंट की तरफ यहाँ पर आ जाएं और इस साइन को देखें तो ये आपको उकसाते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, ये आपको उकसाएंगे शेयर मार्केट की तरफ, और वहाँ से आकस्मिक धन लाभ करवाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये अगर आप खुद करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा।
यदि आप किसी और के हाथ में फाइनेंसेस छोड़ते हैं तो आपको वहाँ से नुकसान होगा, ये क्लियर है यहाँ पर। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है। ये जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ आपका माउंट है, जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का माउंट है ये। इस प्रकार की रेखाएं, वर्टिकल लाइंस जितनी भी हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आप जीवन भर उनको अवेल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब हम यहाँ पर डेंट देखते हैं या इस प्रकार के गहरे इंप्रेशंस देखें, ये देखिए यहाँ पर एक डेंट है, 2 डेंट है, 3 है और ये 4 डेंट है। 4 लोगों से कम फैमिली में आपके मतभेद होते हैं, जो कि ज़बरदस्त वाले मतभेद होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वो मतभेद में कन्वर्ट ना हो, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र में आ रहा है। कभी भी आप जब भी बिज़नेस करें तो फैमिली से पैसा या फैमिली मेम्बर्स के साथ ना करें। कारण उसका ये, क्योंकि ये फैमिली का एरिया है, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष हो चाहे आपका अपना पक्ष हो, तो ये फैमिली का एरिया है जहाँ से इस प्रकार की लाइन आपकी चल रही है, मरकरी लाइन। तो जब इस प्रकार से लाइन चलती है और ये फैमिली एरिया से आप ले रहे हैं, तो मतलब ये भी एक जो पॉइंट है वो ठीक नहीं है। अगर फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं आपके बिज़नेस में तो इमीडिएटली आप उस बिज़नेस से आप हट सकते हैं। देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है वो मेनली आप यहाँ से शुरू करते हैं और इस प्रकार से नीचे आकर के ब्रेन के ऊपर आके गिर रही है। ऐसे में इंसान अपने विचारों को ही ऊपर रखता है और ज़्यादातर ये मानता है कि उसको जो भी इंसान राय दे रहा है वो उस लेवल पर नहीं है कि वो उसे राय दे पाए, तो अपने विचारों को ही वो ऊपर रखता है हमेशा। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, ये जो हार्ट लाइन है आपकी एक्चुअली यहाँ तक है, ये हार्ट लाइन, ये जो ऊपर जाता हुआ इम्प्रेशन है ये आपका फेट लाइन का है, ये आपकी फेट लाइन है। हार्ट लाइन आपकी ये शनि स्थान के नीचे ही है। ऐसे में इंसान पैसे की तरफ काफ़ी देखता है, पैसा कमाने की तरफ इंसान का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रहता है और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज़ करती हैं। ये जो इनिशियल आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के साइंस, ये आपके इन्फेचुएशंस के साइन हैं। इस प्रकार के यव बने हुए इनिशियल स्टेजेस पे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये कोई ना कोई आपने हिम्मत का कार्य किया है, जो कि आप बिज़नेस को बढ़ाने की तरफ आपने देखा है, ये उस टाइप की चीज़ नज़र में आ रही है। जब भी द्वीप यहाँ पर आकर के बन जाए, सन माउंट के नीचे जब इस प्रकार से द्वीप बन जाए, आप अपनी आँखों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि आई साइट वीक होने की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरा, सरकारी तंत्रों में या सरकारी लोगों से जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तीसरी चीज़, सरकारी दंड भी मिल सकता है। चौथी चीज़, अस्थि से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं और डिले इन प्रोग्रेस देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी अपने, क्योंकि पूरा एरिया ही इस प्रकार से डिस्टर्ब्ड है। जहाँ भी अगर आप पैसा देते हैं, इस प्रकार से जो नीचे को लाइंस गिरती हैं, ये देखिए, जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं, वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। ऑल्दो ये 3-4 जगह ही हैं ऐसी और अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा। जब आपकी फेट लाइन हार्ट लाइन से युक्ति बना करके इस प्रकार से ऊपर देखे और जुपिटर माउंट को देखे, तो ऐसे में काफ़ी इंसान एम्बिशियस होता है और एम्बिशंस हाई होते हैं, अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ इंसान का उठना बैठना होता है। आइए अब देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन की लाइन है, लाइफ लाइन से अलग होकर के चलती हुई लाइन है ये। जब अलग होकर के इस प्रकार से चलती है लाइन उठ करके, तो इंसान काफ़ी अर्ली स्टेजेस से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और अपने काम की तरफ ध्यान देता है। दूसरी चीज़, अपना ज़िद भी रहती है ऐसे इंसान में और थोड़ा वैचारिक मतभेद भी रहते हैं फैमिली के साथ। जब ये आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिडिल एज तक, यानी 40-45 ईयर्स तक आप ये लगा सकते हैं, इवन 50 ईयर्स के आसपास तक ही काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस है। तो ये एक्चुअल स्ट्रेस आपका 50 ईयर्स के बाद ही ख़त्म होता हुआ नज़र में आ रहा है और एक स्टेबल लाइन फिर आगे चलती है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की बारी आ चुकी है। अब ये डिसीजन टाइम के आसपास हैं आप। आइए देखते हैं आगे फेट लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से आपकी ये फेट लाइन है जो कि चंद्र स्थान से ही आगे बढ़ती है। अननोन व्यक्तियों से आप सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं लाइफ में, अननोन व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। अचानक से लोग सामने आते हैं और आपकी हेल्प हो जाती है और आप बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप की ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ऐसे में ये भी देखा जाता है इंसान अपने 35वें वर्ष से ज़्यादा तरक्की करता है।
यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा तरक्की मिलती है। 35 ईयर्स से इंसान ज़्यादा ग्रो करना शुरू करता है। जब आप यहाँ पर होते हैं ये एज आपकी 40 ईयर्स की होती है। देखिए 40 इधर है और 60 इधर होता है, तो बीच में ये हम लगा लेते हैं 50 ईयर्स का एज स्पैन। यहाँ पर ये 50 है, तो ये आप लगाएं 47 48 के पास ये आपके लॉसेस हैं। ये ऊपर से गिरती हुई रेखा है और इनकम आपकी काटती हुई नज़र में आ रही है। तो ये 48 के आसपास के लॉसेस हैं। 47 से लेके 48 के बीच में आपको लॉसेस हैं, जो कि आप यहाँ पर क्लोज करेंगे 47 से 48 के बीच में, और फिर आप आगे बढ़ेंगे इस रेखा को लेकर के। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं लॉसेस। ये जो पॉइंट है गोल होता हुआ, फिर आगे ये पॉइंट है ये, तो आपके ये यहाँ तक ये सेटल होते रहेगा ये केस। तो तकरीबन आपकी ये एज आ जाएगी 48 49। देखिए आपकी तकरीबन ये एज आ जाएगी आपकी 50 की, जहाँ पर आप पूरा क्लियर होकर के ऊपर उठेंगे तो ये 50 से ऊपर हो जाएंगे आप। ये दो आप डॉट्स देख पा रहे होंगे, ये 60, ये 40, ये 50। यहाँ पर आप हैं 47 से ये लॉसेस, ये देख लीजिए 47 के आसपास के लॉसेस हैं। 47 48 49 50, तो 50 पर आप क्लियर होते हैं यहाँ पर। देखिए जब रेखा इस प्रकार से चल रही है और एकदम से आगे जा कर के डार्क होनी शुरू हो जाए और फैलने शुरू हो जाए, तो ऐसे में देखिए अगर नदी भी पीछे से आ रही है और आगे जा कर के फैल जाए, तो ऐसे में जो पानी का फ्लो है आगे रुक जाता है या कम हो जाता है फ्लो, और उसमें से दुर्गंध भी आने लगती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर से एक रेखा आ रही है ऊपर, और ये यहाँ पर जाकर के फ्लो इसका रुक रहा है और ये मोटी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये पतली है, तो यहाँ पर संघर्ष की मात्रा के लाइफ में बढ़ जाती है। और साथ में ये देखिए ऊपर से ये लॉस की इनकम ऊपर अभी आपको और आएंगे, लेकिन वो ज़्यादा आपको लॉस कर नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं मरकरी लाइन, जो कि आपको बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये आपकी लाइन है जो इस स्टेज पर अभी चल रही है। दूसरी लाइन आपकी ये है जो आपको बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करती है। अब इंसान जब जॉब कर रहा होता है, उसके पास इस प्रकार के स्किल्स होते हैं, तो इंसान अपने जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं रहता वैसा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर मैं अपना काम करूँगा तो बहुत अच्छा कर लूँगा। तो बॉसेस के साथ या वैसे भी वो उतना ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता है। ये एक कॉमन चीज़ देखी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये लाइंस हैं आपके पास, आप बिज़नेस में उतना सक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये टूट के चलती हुई लाइंस हैं दोनों, और बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं। ये आपका मन भी करवाती हैं बिजनेस करने का और साथ भी नहीं देती हैं। इस प्रकार की ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो यदि आप अब अगर बिजनेस खुद करना चाहें तो आप इंडिविजुअली खुद करें, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप किसी के साथ में जुड़ के बिजनेस ना करें। दूसरी चीज़, यदि आप जॉब भी करना चाहें तो आप प्रॉफिट शेयरिंग पर किसी बड़ी कंपनी में आप उस टाइप से जॉब ले सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर लोग काम करते हैं। डेफिनेटली आपको बिजनेस, देखिए ये जब बिजनेस की रेखा, ये आपकी भाग्य की रेखा है। भाग्य की रेखा से इस तरह से इसका उद्गम होता है। ये आपकी बिजनेस की रेखाएं हैं। जब ये वापस पीछे की तरफ आ जाती हैं तो ये आपको बिजनेस में नुकसान करती हैं। और ये देखिए भाग्य की रेखा ये भी आई, इसको भी काटती हुई पीछे निकल गई, तो ये नुकसान का घर करेंगे। पार्टनरशिप्स में लॉसेस। आइए अब आगे बढ़ते हैं, लाइफ लाइन की तरफ देखते हैं किस प्रकार से लाइफ चली। इनिशियली लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहा इनके, और काफ़ी ज़्यादा अलग होकर के लाइफ चलती है इनकी। एकदम से घर से अलग हो जाते हैं एक सर्टन स्टेज पर ही, काफ़ी छोटी एज में ही ये घर से काफ़ी अलग हो गए, दूर हो गए। जो इनका पैतृक स्थान है वहाँ से ही दूर हो गए, बर्थ प्लेस से दूर होते हुए नज़र आए एकदम से। ये 20 की उम्र है इनकी, 18 19 20 साल में ही ये अलग होते हुए नज़र आ गए, यानी उससे भी पहले यानी 17 एक साल में ये अलग हो गए। ये 20 की हमने उम्र यहाँ पर ली है। लाइफ ही आपके साथ अटैच्ड है अभी तक, लेकिन आप घर से दूर आ चुके हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये नज़र में आ रही हैं, घर से दूर जाती हुई लाइन है। प्रॉपरली जब आप घर से दूर जाकर के सेटल होते हैं वो ये 27 26 27 साल की उम्र है, जहाँ पर कि आप ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं घर से। ये 25 26 साल की उम्र है। इससे पहले देखिए ये काफ़ी रेखाएं आपको डिस्टर्ब करती रही हैं। 22 23 साल की ये रेखाएं हैं। जब ये लाइफ पर आएंगी रेखाएं तो स्ट्रगल देंगी, ब्रेन पर आएंगी तो ब्रेन में स्ट्रेस देंगी, हार्ट पर आएंगी तो हार्ट स्ट्रेस देंगी। ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं।
जो इनिशियल आपके इन्फेक्चुएशन और स्ट्रेस वगैरह जो लगे हुए हैं। उसके बाद भी लाइफ में भी संघर्ष रहता है, ड्यूरिंग जॉब एंड ऑल संघर्ष करता हुआ इंसान आगे बढ़ता है। ये तकरीबन आपको 26-27 साल की उम्र में एक अच्छा ब्रेक मिलता है, जहाँ पर आप घर से दूर चले जाते हैं, नौकरी आपको मिलती है या कुछ भी उस प्रकार से आप चीज़ देख सकते हैं, अचीवमेंट है ये आपकी। फिर इसके बाद आपकी ये विवाह की रेखा देखी जा सकती है, जो कि ये सूर्य माउंट पर जा रही है रेखा। जब सूर्य के साथ युक्ति मिलाती है और ये पीछे से मंगल स्थान से आ रही है, मतलब विवाह, यहाँ पर आपका विवाह होता है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। इसमें परचेजेस भी होते हैं, घर पे खुशियाँ भी होती हैं और घर पे नए मेहमान भी आते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ये तकरीबन 31 साल की एज है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये छोटा सा ट्रायंगल एक और नज़र में आता है, यहाँ पर भी चाइल्ड बर्थ घर पे देखा जा सकता है और खुशियाँ आती हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, ये 37 ईयर्स की एज है, 37-38 में आप ये काफ़ी बड़ी आपको जो मेजर अचीवमेंट मिलती है, ये 36-37 के आसपास की है, क्योंकि 35 ईयर्स की एज ये रहेगी, 36 और ये 37। 36 पे कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंसेस या प्रमोशन से रिलेटेड रहती है ये चीज़ें। कई बार ये भी देखा जाता है स्थान का भी परिवर्तन हो जाता है इंसान का, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने को भी मिल जाती है, ये भी चीज़ यहाँ देखी जाती है। तो यहाँ से ही आपका एक उद्गम होता है 37 के आसपास, और ये ऊपर जाती हुई रेखा है। ये आपकी मेजर अचीवमेंट थी अभी तक की, जो 36-37 ईयर्स में आपके पास आई और आप आगे बढ़े हैं। इससे पहले कोई भी इतनी मेजर ग्रोथ की रेखा नहीं है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, आपकी उम्र आ जाती है 40 साल। इस पर भी ग्रोथ है, इससे पहले भी 38-39 पर भी ग्रोथ है, ये 40 है। देखिए यहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ, ये भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट की भी रेखा हो सकती है, कोई ना कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो भी देखी जा सकती है। आगे देखते हैं, इस प्रकार की रेखा और है आगे, और ये हल्का सा ट्रायंगल है, 41 से लेके 43 तक का ये ट्रायंगल है। तो इसमें भी ग्रोथ देखी जा सकती है, 43 पर भी ग्रोथ है। फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो देखिए ये यहाँ पर यव का साइन ले लेता है, ये यव बन जाता है। यव मतलब दिक्कतें, संघर्ष, ये यव का साइन है। यव के साइन में जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये 45 ईयर्स की एज से आप एंटर कर जाते हैं यहाँ। जैसे ही आपने एंटर किया 45 पर, यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना आना शुरू हो गया। ये 45 से लेकर के आप ये लगा लीजिए, आप 49 ईयर्स तक का ये प्लान है आपका। ये 49 पर जाकर के आखिरी डॉट इसका ख़त्म होता है आपका। तो 49 ईयर्स पे आप यहाँ पर क्लियर होंगे, 49 और 50 के बीच में, जो कि यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है, जो डॉट्स हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर कंफर्म होती है, ये आपका यव का एरिया, ये आपका स्ट्रगल का एरिया, जहाँ पे आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रही है। और अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं और से किसी और के थ्रू पार्टनरशिप आगे देखता हूँ और उसके साथ बिजनेस करूँ या कहीं और से करूँ, थोड़ी डिस्टेंस प्लेस पे इंसान रहता है कोई और, आप उससे हेल्प सोचते हैं वहाँ से मिल जाए, या मैं वहाँ पर जाकर बेस हो जाऊँ, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें आप सोचते हैं, तो वो चीज़ आपकी गलत होगी, वो भी आपको डिसीजन ठीक नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए और वहाँ से आप आगे बढ़िए। और फिर आपको जो मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये 56 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, जो ये ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है। और ये अभी तक की आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये आपकी भाग्य रेखा के साथ भी मिलती है और ये ब्रेन लाइन पर भी जाती है। इस प्रकार से ये आपका ट्रायंगल भी बनाती है, जो कि मनी ट्रायंगल है, और ग्रेटर ट्रायंगल भी आपका पूरा होता है इस प्रकार। तो ये आप 56 ईयर्स की एज में होगा, ये मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी। जो 56 के आसपास ही आप यहाँ पर सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। घर से 56-57 के बीच में ही है, देखिए ये रेखा इसी प्रकार की है। आप घर से थोड़ा दूर जा कर के काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होती है, घर से और दूर आपको लेकर के जा रही है। तो आपको बिज़नेस में ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप घर से दूर चले जाएंगे, या अगर आप नौकरी भी करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देगी अगर आप दूर जा कर के करते हैं। यहाँ पर आप आते हैं 60 पर फिर आप घर की साइड भी देखते हैं, क्योंकि घर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इधर को आप देख रहे हैं। तो यहाँ से 70 पर जब आप आते हैं तो एक बार सेहत आपकी ज़रूर उखड़ती है,
70 और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर भी 60 पर भी कहीं ना कहीं शिफ्ट है, वापस आने का शिफ्ट नज़र में आ रहा है। 60 पर आपका ध्यान वापसी की तरफ आ जाता है 60 में, और यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आप देखते हैं। और 70 में सेहत में डाउनफॉल देखा जा सकता है। ये फिश आपको अचानक से धन लाभ ज़रूर करवाएगी और मेजर धन लाभ देगी आगे। आपको जो ध्यान रखना है वो इन डेंट्स के बारे में जो मैंने बताया, और ये आगे नीचे क्रॉसेस हैं, इनके बारे में जो मैंने बताया है ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको फियर भी देते हैं क्रॉसेस, और जिस स्टेटस पर आप हैं उससे नीचे ना गिर जाएं ऐसा भी लगा रहता है। ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रोथ वाला हैंड है ये। आप इसको प्रॉपरली जैसे प्लान बना करके अब आप यहाँ से अलग हो जाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और आगे आपकी ग्रोथ की रेखाएं काफ़ी हैं। 50 के बाद 56 पर जो है वो मेजर ग्रोथ है आपकी, ये देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ आपने कुछ वीडियो से लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।